विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मलिंद परांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातनियों की संरक्षण के लिए ऐसी पार्टी को वोट देने का आह्वान किया जो हिंदुत्व की रक्षा करे, जो मंदिरों को संरक्षण दे। कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 2024 के चुनाव में वोट देने का इशारा किया। आप सभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिंद परांडे अपने अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विश्व भर से विश्व हिंदू परिषद के से जुड़े हुए पदाधिकारी इसमें रहने वाले हैं। बैठक में कई प्रस्ताव पारित होंगे कुछ विषयों पर। आगामी विश्व हिंदू परिषद की योजना क्या है, इस विषय पर चर्चा होगी और ये सारी चर्चा करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री माननीय श्री मलिंद परांडे जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक जो वर्ष में एक बार होती है, सहसा वो दिसंबर में होती है, किंतु श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का इतना भव्य कार्यक्रम, इसका आयोजन 22 तारीख को जनवरी को यह द्वादशी के दिन हो रहा था और वो केवल भारत में ही संपन्न नहीं हो रहा था, तो भारत के बाहर भी अनेक देशों में संपन्न हो रहा था। और विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प किया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के इस सारे कार्यक्रम में हम सहयोग करेंगे। अभी ऐसी अपनी मान्यता है कि लगभग पूर्ण देश भर में 7 लाख से ज्यादा मंदिरों में यह कार्यक्रम एक ही समय संपन्न हुआ और भारत के बाहर भी अनेक देशों में, लगभग 60 देशों से अधिक देशों में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जैसे अकेले नेपाल में लगभग 10,000 से अधिक मंदिरों में कार्यक्रम नेपाल में हुआ होगा, अमेरिका में लगभग 1000 से अधिक मंदिरों में यह हुआ होगा। ऐसे 60 देशों से अधिक देशों में बहुत भव्यता से कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसलिए इस बैठक के लिए जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आए हैं, तो उनके मन में एक आनंद का विषय कि जो हमने संकल्प किया था मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसकी पूर्णता की दिशा में हम सब लोग जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जन्म से ही अनेक ऐसे विषय कि जिसके लिए हिंदू समाज के लिए और इस अपने प्रिय देश के लिए हम काम कर रहे हैं और ऐसे अनेक विषयों के बारे में काम करते करते आज विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसलिए 60 वर्ष पूर्ति वर्ष के निमित्त पूर्ण देश भर में अपना काम 1 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंचे, इसके बारे में योजना इस बैठक में अभी हो रही है। श्री राम जन्मभूमि का इतना बड़ा यह जो कार्यक्रम हुआ, तो इसका अनुवर्तन करके भी यह 60 पूर्ति का विषय आगे बढ़ेगा। अपने देश में हिंदू समाज के सम्मुख जो अनेक चुनौतियां हैं, जैसे जनसंख्या का असंतुलन है, जिसका एक प्रमुख कारण मुस्लिम घुसपैठ है, विदेशी मुसलमानों की घुसपैठ, साथ साथ में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जाने वाला एकदम गैर कानूनी असंवैधानिक ऐसा यह धर्मांतरण के षड्यंत्र और फिर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के माध्यम से जो लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, तो इस कारण से एक जनसंतुलन बिगड़ रहा है, हिंदू समाज के विरुद्ध जा रहा है और इसलिए इन चुनौतियों के बारे में इस बैठक में विचार भी होगा, कार्य योजना भी बनेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषित किया है कि जो कानून सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कोरोना के पूर्व हमारे संसद में पारित हो चुका है, तो उसके रूल्स फ्रेम करने का विषय यह भी हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का यह संकल्प है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख
यह वहां का अल्पमत में रहने वाला समाज है, वो यदि अपनी सुरक्षा के लिए भारत में शरण लेकर आया है तो उनको नागरिकता और सुरक्षितता देने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूर्ण प्रयास, ये रूल्स फ्रेम होते ही करेगा। यह हमारे लिए एक बहुत महत्व का विषय है। इस बैठक में उसके बारे में भी विचार होगा। संदेश खाली में जो घटना वेस्ट बंगाल में हुई है, मुझे लगता है कि बर्बरता, पाशवी अत्याचारों की ये एक सीमा होते जा रही है। लगभग 2.5-3 वर्ष पहले जब तृणमूल कांग्रेस जीतकर आई थी तो 2-3-4 मई को रिजल्ट लगते बाद ही 3 दिन तक बहुत बड़े प्रमाण में मुसलमानों ने दंगे बंगाल में किए थे, वेस्ट बंगाल में, और हजारों हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और सरकारी संरक्षण में हुए, ऐसा सबका मत उस समय बना था। और पुलिस केवल एक मूक प्रेक्षक बनकर उस समय रही थी। अनेक सैकड़ों घर तोड़े गए थे, सैकड़ों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए थे। दुर्भाग्य से वही घटनाएं पुनः भी संदेश खाली में होते हुए दिख रही है और तृणमूल कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, अनेक कार्यकर्ता इसमें लिप्त है, जिसमें से अनेक लोग ये मुसलमान कार्यकर्ता इसमें लिप्त है। और इस तरह के ये जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें बहुत एक कठोर सबक सिखाने की आवश्यकता है कि जो महिलाओं के ऊपर इतने बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहे, तो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि ऐसे भी जिहादी तत्व है, इनकी गिरफ्तारी होकर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इस देश में महिलाओं का बहुत आदर किया जाता है। इस तरह की राक्षसी वृत्ति यह मान्य नहीं हो सकती है और इसीलिए जो एक संभाव्यता सरकारी और प्रशासन के लिप्तता की यहाँ दिख रही है, या सरकारी दबाव में पुलिस की जो लिप्तता यहाँ दिख रही है, तो उसका हम कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं। और ये घटनाएं पुनः हो रही है, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के जो सामान्य संगठनात्मक कार्य है वह, यानी अभी यह क्योंकि गर्मियों का कालखंड है, तो अपने हजारों कार्यकर्ताओं का, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का दौर भी अभी देश भर में चलेगा। तो कार्य विस्तार के साथ साथ में प्रशिक्षण के सैकड़ों कैंप्स अभी देश भर में चलेंगे, जिसमें हजारों कार्यकर्ता सहभागी होंगे। और अंत में संदेश खाली का ही यह जो विषय वेस्ट बंगाल का दिख रहा है और उसमें जो प्रशासन की संलिप्तता और सरकार की संलिप्तता दिख रही है, इसलिए मैं समाज को एक आह्वान करना चाहता हूं, एक विश्व हिंदू परिषद करके, कि संपूर्ण देश भर में अभी चुनाव और मतदान होने वाला है। राज्य की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, उसमें हिंदू हितों का ही विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए। इसके बारे में हिंदू समाज में सजग होने की आवश्यकता है। मतदान ये हमारा केवल अधिकार नहीं है, तो मतदान सभी हिंदुओं का मूलभूत कर्तव्य भी है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद आह्वान करती है कि सभी हिंदुओं ने ये कर्तव्य ध्यान में लेकर बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। और मतदान करते हुए राज्य या केंद्र में जहां का भी चुनाव होगा, सतत हर वक्त, इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में हिंदू हित का विचार करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे, यह निश्चित करना चाहिए। हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है, हिंदू का इतिहास ही इस देश का इतिहास है। और यह ध्यान में रखकर हिंदू समाज में व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। जय श्री राम। सर, अयोध्या मंदिर बन, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा को लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई योजना रचना तैयार होगी? श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय पूज्य संतों ने संकल्प धर्म संसद में लिया था, तो वो पूज्य संतों का संकल्प यानी ही हिंदू समाज का संकल्प था कि काशी, मथुरा और अयोध्या, यह तीनों भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा। अभी राम जन्मभूमि का विषय तो एक तरीके से पूर्ण ही हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में, काशी के बारे में
कानून के कोर्ट में सारे विषय आगे बढ़ रहे हैं और जो आज हम सारे सबूत एविडेंस देख रहे हैं तो उसके आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आपकी नजर में हिंदू हित वाली कौन सी पार्टी है? हमने तो पार्टी की बात कभी की नहीं, हमने समाज को आह्वान किया है। वोट तो किसी कि जो पार्टी को ही जाएगा। हिंदू समाज समझदार है, हिंदू हित की बात कौन कर रहा है और बंगाल जैसी घटनाएं न हो उसमें हिंदुओं का अहित है, ये तो हिंदू समाज समझता है। और इसीलिए एक अराजनीतिक संगठन होने के कारण से और डे टू डे के राजनीति में हम कहां पर भी नहीं है, एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये आह्वान किया है। सर, समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की जा रही है, तो उसको किस तरह देख रहे हैं आप? यूसीसी समान नागरिक जो कानून है, इसका एक प्रयोग उत्तराखंड में अभी प्रारंभ हो गया है और उसमें मुख्य रूप से विवाह, बाद में यानी डाइवोर्स और सक्सेशन, इन बातों के बारे में विचार किया गया है। भारत में कॉमर्स, बाद में क्राइम, बाद में ऐसे सारे जो सामान्य कानून है, प्राइवेट कानून है, वो पूर्ण देश के लिए समान है। केवल ये जो पर्सनल लॉज है, 3 बातों के बारे में, इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियां थी। तो हमारा संविधान का भी आग्रह है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए और इसीलिए मुझे लगता है यह जो एक हिम्मत उत्तराखंड के सरकार ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है वह स्वागतार्ह है और पूर्ण देश में यूसीसी का कानून आना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत लाखों कॉन्वेंट विद्यालय हैं जो हिंदू होते हुए भी नास्तिक बच्चे वहां से निकल रहे हैं, अब कैसे आप उनको हिंदू बनाएंगे? हिंदू समाज ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जाकर एक तो बहुत बड़े प्रमाण में विद्यालय प्रारंभ करनी चाहिए जो हिंदू समाज अभी कर ही रहा है और हिंदुओं ने प्रारंभ किए हुए विद्यालयों में जो उनके पेरेंट्स है उन्होंने ईसाई संस्कार नहीं होना चाहिए, इसका आग्रह करना चाहिए। आवश्यक होगी तो आंदोलन की भी यानी आंदोलन का भी मार्ग उन्होंने लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में पहले भी जो है जातिगत गणना की बात कही थी और अब आज जो है राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है जातिगत गणना की बात उठा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर मैं तो नहीं दूंगा। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदू को ही समझती है, हम जाति की बात करते ही नहीं। सभी हिंदू हमारे अपने हैं, किसी भी जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय के हो और इसलिए हम हिंदू संगठन कर रहे हैं। हमारा संगठन एक जाति, एक भाषा, एक पंथ संप्रदाय, एक प्रांत का नहीं है, तो संपूर्ण हिंदू समाज का है। धन्यवाद।